हेलो मेरे प्रिय छात्रों, और आप सभी को ये प्रथम टेस्ट है, पेपर है जिससे जो जनरल नॉलेज में जो पहला सेट यानी टेस्ट पेपर होता है वो पहला है। तो आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन को तैयार करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और आप सभी लोग कमेंट में आंसर फटाफट दीजिएगा। तो ये सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो आप लोगों को सभी को आंसर पता होगा, यूनानियों ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, जबकि श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और टेस्ट पर तीसरा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये सभी लोग आप लोग क्वेश्चन पता होगा, 8 राज्यों को स्पर्श करती है। और चौथा है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 20 समुद्री मील। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 समुद्री मील। और पांचवा क्वेश्चन हो गया, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? गुहारमोती, किबिथू, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किबिथू। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये तो कोई भारी बात ना है। ऑप्शन नंबर छठा का हो जाएगा बी। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये सबको पता होगा कि भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति 8 डिग्री 7 डैश से 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतर। ऑप्शन हो गया बी हो गया। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ऑप्शन नंबर हो गया 24 समुद्री मील हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल का तापमान किस तट से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का तापमान किस तट से किया जाता है? तो अर्थात चेन्नई तट से। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा डी। क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? तो 200 समुद्री मील है। भारत 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु तो ऑप्शन नंबर 13 को हो जाएगा दोस्तों डी, गुहारमोती। और आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो हो जाएगा 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सभी को पता है। और एक क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय, मैं फिर भी हिंट कर दे रहा हूँ, तो ये चलो बता ही देता हूँ। बता देता हूँ कि हो जाएगा 32,67,263 किलोमीटर। ओ सॉरी 32 लाख नहीं होगा दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर। और 16 हो गया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लक्षद्वीप हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? सॉरी ये उपनाम हो जाएगा, ये अपनाम लिखा गया तो उपनाम हो जाएगा दोस्तों उपनाम।
उपनाम हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंद महासागर का उपनाम है। हिंद महासागर का उपनाम है। मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो हो जाएगा 8 राज्यों से। यदि पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? विस्तार। भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो कि हमारा राष्ट्रभाषा भी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 7वां विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। आज हम दोस्तों 40 क्वेश्चन करेंगे और इस सभी का अवसर सबको पता होगा कि शुरुआत है और ये टेस्ट नंबर पहला भी है। भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणतम बिंदु 876 किलोमीटर है। तो इसका हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। 2025 के क्वेश्चन में पूछा भी गया था दोस्तों। 2025 में 16 तारीख को जो एग्जाम पड़ा था 2025 में बिहार पुलिस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो भील है। बहुत लोग हमारे बगल के ही तो मारा था, उराव मार के आया था दोस्तों, लेकिन उराव नहीं होगा, भील होगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये भी क्वेश्चन आया था। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? वलित पर्वत है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर है नैनी, बनारस, कानपुर, लखनऊ। तो हो जाएगा नैनी। तो 27 का हो जाएगा। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? पिछला में था इंडिया ना, इंडिया किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ये दोस्तों हिंदुस्तान और इंडिया ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, हम भी कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि इंडिया ने ईरानियों ने कहा था और हिंदुस्तान ने ईरानियों ने कहा था। देखो फिर 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया जाता है दोस्तों। तो 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय है 28 हो गया, 29 हो जाएगा। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारतीय कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 15,200 किलोमीटर, अर्थात 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? जो वनों से घिरा हुआ है वो वनाच्छादित राज्य कहते हैं। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो वनाच्छादित इसमें बहुत ज़्यादा वन पाया जाता है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट से कहा जाता है, पर्सन पॉइंट से भी, पर्सन पॉइंट भी है, अर्थात ए और बी दोनों है। इंदिरा पॉइंट दोनों के नाम से जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट से और पिगमिलियन पॉइंट से भी और पर्सन पॉइंट से भी, अर्थात 32 का हो जाएगा सी। और 33 को देखते हैं। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है, अर्थात लैंड लॉक? भारत के हो जाएंगे 20 राज्य स्थल रुद्ध है। हमारे 29 राज्य जो 9 द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित पूछा है दोस्तों, तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, अर्थात 34। अब आते हैं 35 हो जाएगा। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 राज्यों से होगा। पिछला क्वेश्चन में हो गया पूरा था 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल
के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्या देखो, ये क्वेश्चन बहुत गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर होगा वेटिकन सिटी। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? एक गुजरती है तो अलग बात है, एक नहीं गुजरती है तो हो जाएगा तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, तो तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो हो जाएगा 2.42%। दोस्तों गड़बड़ाना नहीं है, इसमें ऑप्शन कभी कभी 3 भी दे देगा तो 3 भी मार देना है, अगर 2.42 नहीं देगा तो 3 मार के आ जाना है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 38 का डी हो जाएगा ऑप्शन 1। केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 राज्य। केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी 3 राज्यों से होकर सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य से? 3 राज्यों से होकर 3 राज्यों से फैली है। बाहर में कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? बाहर में यहाँ बाहर में नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा भारत। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा भारत में कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत में कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? तो हो जाएगा 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। कितने? तो 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो थैंक यू। बस इतना ही क्वेश्चन है, और आगे क्वेश्चन मैं अगला टेस्ट पेपर कल लेकर के आऊँगा, और आप सभी लोग भी पढ़े, अर्थात जनरल नॉलेज का पेज नंबर 3 हो जाएगा। आप सभी लोग पढ़ के आएंगे और कमेंट में फटाफट एकदम उत्तर देंगे। तो भारत के पड़ोसी देश, टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश से तथा सामान्य परिचय। हम अपने तो कहा था लास्ट में एक शायरी है, दुनिया में हर चीज़ पराई है, दुनिया में हर चीज़ पराई है, कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है। तो आप सभी से आग्रह है दोस्तों कि आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ें, ताकि आप सभी लोग भी आगे पढ़ें और सभी का नौकरी हो। थैंक यू। इसी के और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो और पूरा